पटवारी जी हैं। ये पटवारी जी हैं यहाँ की, जो ताइद करती हैं। क्या नाम बताया आपने? सोना कुमारी। सोना कुमारी जी जो ये ताइद करती हैं, जहाँ पर जिस खेत में खड़ा है, ये खेत में नरमा उगा हुआ है। ये नरमा है? ये नरमा है, जिसको कॉटन भी कहते हैं। ये नरमा है और आमतौर पे अप्रैल के महीने में इसकी सोइंग हो जाती है। 15 अप्रैल तक इसकी सोइंग हो जाती है। इस खेत में जिसका खसरन, जिसका मुक इसका मुरबा नंबर 22 है और पत्थर नंबर है 10,291 इस खेत का। और इस पटवारी जी वेरीफाई कर लिए? हाँ जी, 10,291 ही है, पत्थर नंबर मुर्गा नंबर 22 है। और ये नरमाई है, और ये नरमाई है। इसको प्रोग्राम मिला था अपना मूंग कृभको द्वारा। कृभको जो सरकारी PSU है, जो बीज देता है देश में किसानों को, उसके द्वारा प्रोग्राम मिला था मूंग का बीज, सर्टिफाइड बीज तैयार करने के लिए। तो यहाँ मूंग का बीज कहीं है ही नहीं। 20 बीघा में इसको प्रोग्राम मिला था। यहाँ मूंग का बीज उगाया नहीं गया। ये चौथा में जगह देख रहा हूँ, कहीं बीज उगे हुए नहीं। तो बीज किसान को कहाँ से आ रहा है? तो मैं जो अब तक समझ पाया हूँ, मैं और कितने भी दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन खेत जाऊंगा, पर मैं ये समझ रहा हूँ आखिर में जो किसान को सर्टिफाइड बीज दिया जाता है, वो आ कहाँ से रहा है? तो मेरी समझ में ये जो किसान मंडी में इस तो ले जाता है और बेचता है, उसमें से ही जो ये बीज व्यापारी हैं, जो बीज का धंधा करते हैं, उसको खरीद के ग्रेडिंग करके पैक करके 10 गुने भाव में बेच देते हैं। जैसे ग्वार है 50 रुपए किलो है, उसको 600 रुपए किलो में बीज के नाम पे बेचेंगे। ऐसे ऐसे हर फसल की रेट है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो बीज आमतौर पर उगाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड नकली बीज, ग्वार 50 रुपये किलो, जो इसको 500 रुपये किलो तक बिकता है। मूंग 80 रुपये किलो है मार्केट में, 780 रुपये किलो किसान को बीज के नाम पे मिलता है। बाजरा 25 है, 600 रुपये किलो मिलता है। सरसों 70 है, 1000 से 1300 रुपये किलो सरसों मिलती है। चना 50 है, 150 रुपये किलो बीज के नाम पे मिलता है। गेहूँ 26 है, 70 रुपये किलो के नाम से गेहूँ मिलता है। मोट 50 है, 150 रुपये किलो के नाम से किसान को ये बीज के रूप में मिलता है, जो बीज पैदा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब किसानों को लूटा जा रहा है। किसान तो कई तरह से लुट गया। किसान लुट गया, देश की GDP पे फर्क पड़ रहा है। जो यील्ड देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, उसमें विपरीत असर पड़ रहा है। अगर ये असली बीज मिल जाए तो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ और उसको असली बीज मिल जाए, तो 2.5 गुना 3 गुना फसल किसान को आराम से दिया जा सकता है। इसलिए पैदावार भी घट रही है, किसान आर्थिक रूप से भी टूट रहा है और किसान को मिसगाइड करके लूटा जा रहा है। इसमें कृषि अधिकारी भी शामिल है? मतलब आपका कृषि अधिकारियों की क्या लापरवाही है, जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें जो सरकार की कंपनी भी है, HIL इंडिया, कृभको, इफको, नाफेड, तिलम संघ, NFL, KVSS, RSSC, NSSC और प्राइवेट तो है ही ढेर सारी, करीबन 40 बड़ी कंपनी गंगानगर में है जो ये कारोबार कर रही है। इसकी जांच कराएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसान को उत्तम क्वालिटी का बीज मिले और उसकी पैदावार बढ़ सके और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये हमारे रासको के अधिकारी हैं, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी। तब इनसे क्यों लापरवाही रही कि इसको वेरीफाई करने में? आप वेरीफाई नहीं कर पाए थे? वेरीफाई किया, लेकिन इसमें हमारी ये नहीं हो पाता है कि इन्होंने पर्टिकुलर जिस खसर नंबर पे सोइंग की है, वो खसर नंबर कहाँ पर है। इसी से मान लो जैसे बगल में दूसरा खेत है, वहाँ पर सोइंग कर ली, तो हमारे को मालूम नहीं चल पाता भाई इसका खसर नंबर ये है, मालूम नहीं चल पाता। जब इसने जमाबंदी इस कसर की दी और उसने जस्ट हमारे को फील्ड इंस्पेक्शन करवाया, जस्ट वो यहाँ से एक मुरबा छोड़ के है, उसमें इंस्पेक्शन। पर ये तो गलत है ना, यहाँ पर तो ये हमारे खसर नंबर मालूम नहीं चल पाता है खसर नंबर कौन सा है। तो वो कंपनी की लापरवाही है, इसी कंपनी ने बिल्कुल लापरवाही बरती है कि खसर नंबर कौन सा है। किसी कंपनी ने बीज दिया तो उसकी लापरवाही है। ये खेत है जिसमें मूंग उगाई जाने वाली थी, परंतु निरमा उगाया गया है। ये आप देख सकते हैं।